देश की आन बान शान और पहचान मिसाइल मैन को डासना मंदिर का महंत यतीनंद सरस्वती जिहादी कह रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए यूपी की ये भोली भाली पुलिस सर झुकाए यतीनंद सरस्वती के गलत बयान को हामी भर रही है। अब तक इसलिए कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि यतीनंद सरस्वती मुसलमानों का खास तरह से जहर उगलता है। यही नहीं, मुसलमानों पर जहर उगलते उगलते ये आज मिसाइल मैन कलाम साहब के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। दोस्तों, पूरी मुसलमान कौम पूरे देश में ऐसी भयंकर बेइज्जती नरेंद्र मोदी की हो रही है। दोस्तों, ये सोचिए कि कैसे नरेंद्र मोदी के ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग कलाम साहब को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिहादियों से जोड़ दिया, आतंकवाद से जोड़ दिया और पूरी तरह से भोली भाली ठाए ठाए वाली खाकी वर्दी वाली पुलिस सर झुकाए यतीनंद सरस्वती के शुद्ध प्रवचन को सुन रही है। शर्म आनी चाहिए। क्या कोई व्यक्ति जिसकी बात हो रही है वो देश का राष्ट्रपति है? और उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मरहूम कलाम साहब खत्म हो गए, लेकिन उनकी हर एक चीज जिंदा है। कलाम नाम ही जिंदा है और वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश को वो सौगात दी जिससे देश की सुरक्षा हो सके। और उन्हीं कलाम साहब को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला यतीनंद सरस्वती मुस्तैदी से उनकी बुराइयां कर रहा है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर एक तबके को किस तरह से बेइज्जत और अपमान किया जा रहा है और ये कीड़े पड़ा जबान वाला व्यक्ति कलाम साहब के लिए कैसी बात कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों की नफरत ने इस यतीनंद सरस्वती को क्या से क्या बना दिया। डासना मंदिर का पुजारी है, लेकिन इसमें जरा भी एक ऐसी हरकत हिंदू सनातनियों की जरा भी नहीं है। यह व्यक्ति लगातार मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों को, घड़ित शब्दों का इस्तेमाल करता रहता है और आन दिन उसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाकर पोस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे जितनी भी हम घटिया से घटिया हरकत करें, घटिया से घटिया बात बोले, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आज तो उसने हद ही कर दी। आज उसने ऐसी ऐसी बातें इन पुलिस वालों के सामने बोली है, लेकिन पुलिस वाले सर झुकाए खड़े हैं। वो कह रहा है कि अफजल गुरु का साथ दिया था, उसके घर वालों से मिले थे और साथ ही साथ इसकी पूरी देखभाल जो थी, ये बड़े पद पे तो था, 3 सेना का, मतलब इस तरह से बात कर रहा है। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो माननीय हैं, बहुत इज्जत के काबिल हैं, पूरे देश की आन बान शान है कलाम साहब, लेकिन उसकी कही हुई बातों को मुझे आप तक पहुंचाना है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आप भी सोचेंगे कि आखिर मुसलमान किस हद तक इनके नजरों में चढ़ गया है। यानी कलाम साहब आज मौजूद नहीं हमारे बीच, उनकी दी हुई मिसाइल हमारे देश में शान से खड़ी है। कलाम साहब का नाम आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि कैसे कलाम साहब ने देश की सुरक्षा के लिए कैसी किस मिसाइल का आविष्कार किया और वो देश के जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक देश में अमन शांति बनी रही। दोस्तों, यही व्यक्ति डासना का मंदिर का पुजारी यतीनंद सरस्वती कह रहा है कि वो आतंकवाद जो संसद पर हमले हुए थे, अफजल गुरु को फांसी की सजा मिली थी, लेकिन राष्ट्रपति उसके परिवार से मिले थे। दोस्तों, किसी को भी फांसी की सजा हो तो उसका परिवार उसकी फांसी की माफ़ी के लिए आता है, पर अप्लाई करता है। इसी सब सिलसिले में अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का मुलाकात हुई थी, लेकिन इस व्यक्ति ने सीधे उन्हें आतंकवाद से जोड़ रहा है कि उन्होंने आतंकवाद की परिवार से मुलाकात की थी। यानी कि उसका पूरा की पूरा
दारोमदार जिहाद की तरफ है। और उसने ऐसी बात बोली है दोस्तों, आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति मुस्लिम पद पर होकर, राष्ट्रपति पद पर होकर के ऐसी मानसिकता रखता है कि उनका साथ देता है, और तुम सब हमारे देश के जो लोग हो, पुलिस वाले हो, कानून है, वो सनातन या हिंदू की बात नहीं कर सकता है। इस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहा है यतीनंद सरस्वती, और लोगों को जो इज्जत करते हैं मुसलमान, जिनके नाम से स्तंभ है देश का, गौरव है देश का, और उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी भोली भाली पुलिस सर झुकाए यतीनंद के इस बयान को स्वीकार कर रही है। कलाम साहब को गंदी बात बोलने वाला व्यक्ति बोल रहा है और तमाम पुलिस वाले सर झुकाए खड़े हैं। शर्म आती है या नहीं आती है? यतीनंद सरस्वती के बयान तो आपने देखे कि किस तरह से मुसलमानों के लिए कैसी गंदी गंदी बातों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये कलाम साहब के लिए भी ऐसी गंदी बातें, ऐसे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करेगा, ये सोचा भी नहीं था। लेकिन आप ये सोचिए कि इन लोगों की मानसिकता कहां से कहां पहुंच गई, और अब ये लोग मुसलमानों की हर एक निशानी को मिटा देना चाहते हैं, हर एक निशानी को उस जिहाद, उस आतंकवाद से जोड़ करके तमाम लोगों के दिल में नफरत भर रहे हैं, जहर भर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। कलाम साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन आज जो हो रही है, इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है दोस्तों, तमाम पुलिस वाले खड़े हैं और डासना का मंदिर का ये पुजारी कलाम साहब के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इससे ही पहले उसने मुसलमानों को मारने, काटने, और यहाँ तक कि आप ये देखिए, इसके पिछली वीडियो में इसने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के आवास पर जाएंगे और जाकर पूछेंगे कि आज़ादी के बाद जिहादियों से निपटने के लिए आपने क्या क्या किया। इनकी पिछली वीडियो को मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यतीनंद सरस्वती हिंदू सनातनियों को, युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार रखने की मशवरा दे रहे हैं। और आज इन्होंने जिस तरह से कलाम साहब की बेइज्जती की, वही पुलिस वालों के सामने सवाल बनता है दोस्तों कि आखिर ये किसकी शय पर इस व्यक्ति ने कलाम साहब को अपमानित किया, कलाम साहब को कहां से कहां जोड़ दिया, और कलाम साहब के लिए ये जो पुलिस वाले हैं ये कौन हैं, जो कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन की बुराइयां सुन रहे हैं। एक बार भी, एक भी पुलिस वाले ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, चुप रहने को नहीं कहा, और बल्कि हामी में सबके सर हिल रहे थे। दोस्तों, क्या समझा जाए कि इस व्यक्ति को किसने खुला छोड़ दिया है? पूरी खबर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर यतीनंद सरस्वती का क्या मकसद है कि कलाम साहब का अपमान कर रहा है, और इसकी अपमान जो इसने किया है, इसका क्या जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा।